जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज का यह लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एक नए सब्जेक्ट की भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान से संबंधित पॉलिटी का यह लेक्चर फर्स्ट होगा जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। जो मित्र तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम की तो शानदार तरीके से आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। सभी महत्वपूर्ण तथ्य को कंप्लीट करेंगे और दो लेक्चर में ही दोस्तों दो लेक्चर में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पॉलिटी के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे और यूपीपीएससी में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिए। 17 जनवरी 2026 को प्रश्न एग्जाम होना है तो आप लोग को पता ही होगा। संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला तथ्य क्या बनता है सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से। तो आइए समझते हैं। पहला तथ्य बनेगा दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? मतलब संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर किया गया था। मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। जितने भी प्रश्न एलटी में 30 नंबर के लिए पूछे जाने हैं दोस्तों, 30 नंबर के जो जीआईसी में पूछे जाने एलटी जीआईसी में पूछे जाने हैं आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और दो लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा इस टॉपिक को। ऑलरेडी हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और जो भी प्रश्न यूपीपीएससी वाले हैं उसको भी मैं कंप्लीट करा रखा हूँ। उसे आप लोग जरूर जाइए देखिए। आज से नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड तथ्य है दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सभी दोस्तों पता होगा। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं मेंशन करता चलूंगा आप लोग उसे फॉलो करिएगा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठन कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1946 यानी 1947 में 26 जुलाई 1947 को किया गया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये पूछा गया है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, कितने रह गए थे? 299 रह गए थे, 299। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, कितनी थी? 542। आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मैं सभी तथ्यों को डिस्कस करता चलूंगा आज के इस लेक्चर थ्रू। आज का यह पहला लेक्चर होगा पॉलिटी का। जो मित्र नए हैं चैनल पर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एएसके टीचिंग टेम्पल को बहुत ही शानदार तरीके से 30 नंबर एवं 40 नंबर की सीरीज को कंप्लीट करा रहा हूँ और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता का पश्चात देशी रियासतें या देश में रियासतें थी, कितनी थी? 542। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है और आप लोग डायरेक्टली एएसके टीचिंग टेम्पल टेलीग्राम पे नाम सर्च करेंगे तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। यह प्रश्न पूछा है तो स्टार कर लेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलते रहते हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक बहुत बार पूछा है पॉलिटी की क्वेश्चन ये और रिपीट भी हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा। तथ्य को कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों जब हम दोनों लेक्चर को कंप्लीट कराएंगे उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और यूपीपीएससी वाले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। बहुत पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है इस तरीके की। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, बहुत पूछा है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कितने सदस्य थे टोटल? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। झंडा समिति के अध्यक्ष स्टार कर लेंगे, बहुत बारे प्रश्न पूछा है तो JB कृपलानी थे।
झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह किस आर्टिकल के तहत आता है? इसे भी आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। जो मैं प्रश्न पूछता हूं दोस्तों वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग उसी कमेंट में बताया करिए, आपका ही तैयार होगा और साथ साथ दोस्तों अन्य दोस्तों का भी तैयार होगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, सभी दोस्तों को पता होगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? बहुत पूछा गया, बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा ये पॉलिटी सेगमेंट का। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। क्या कोई और शब्द जोड़ा गया था? उसे भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी कितने दिन तक? 114 दिन तक। ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जामों में बन जाते हैं तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, कब किया गया था? 26 दिसंबर 1949 को। यह डेट आपको पता होना चाहिए। संविधान संपूर्ण संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सभी दोस्तों को पता होगा। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बनेगा? भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? देखिए कथन से भी प्रश्न पूछे गए हैं तो ऐसे कथनों को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे और रिवीजन भी करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न मिस कर जाते हैं दिमागों से। देखिए किसने कहा था? वियर ने कहा था, किसी वियर ने। बहुत ही पूछा गया, क्वेश्चन चर्चित है ये। मूल संविधान के अनुच्छेदों अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो 395, 8, 22। वर्तमान में कितनी कितनी है आप लोग जरूर मेंशन करेंगे कमेंट में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। अगला तथ्य क्या बनेगा? वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? 470 से अधिक हैं। कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने हैं। वर्तमान में भागों की संख्या 25 है, बहुत पूछा गया है तो वर्तमान में भी जानते रहिए। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है, सभी दोस्तों पता होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? 22 यानी 22 भाषाएं हैं। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्या ये सही है? आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोनों मिलाकर कितने हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है, मैं उन्हीं चीज़ों को पूछ रहा हूँ। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। अब दोनों को जोड़ के बताइए कितने हैं। देश का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। ये प्रश्न बहुत पूछा है मिलान करने के लिए। तो अन्य स्टेट का भी आप लोग जानते रहिए गठन कब किया गया था, तो ऐसे प्रश्न मिलान करने वाले पूछे गए हैं, आप लोग को पता होने चाहिए। चलिए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। धारा 370 कब हटा गया था? आप भी बताइए। 5 अगस्त 2019 में। धारा 370 कब हटा था? 5 अगस्त 2019 को। पता होना चाहिए दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य बने, जिससे भारत के राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई। परंतु देखिए यहाँ पे समझने लायक कुछ तथ्य है। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को विलय करके एक नए केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। जिससे क्या हुआ था? जिससे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें समझना चाहिए, सभी दोस्तों समझ में आना चाहिए कि ये एक नया केंद्र शासित बनाया गया था जिससे केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 8 हो गई। पहले कितनी थी? 9 हो गई। दोनों को विलय कर दिया गया था। किनको किनको? दादर एवं नागर हवेली दमन दीव को विलय करके अब 8 कर दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिससे वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 36। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, किस में होते हैं? किस में था दोस्तों? मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14 था। आप लोग इस सीरीज को अच्छे से, दोनों लेक्चर को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी पॉलिटी के प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ से आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से पॉलिटी लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है, सभी दोस्तों को पता होगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है, तो वो क्या है आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। भारत का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला तथ्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? देखिए सभी भाग को आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा और मैक्सिमम उसमें 2-3-4 भाग ऐसे हैं जो बहुत ही बराबर एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। जैसे 15वां निर्वाचन से पूछा गया, बहुत पूछा गया। 18वां आपात उपबंध से, तो इन्हें आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, प्रश्न बनता है यहाँ से। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, सभी दोस्तों पता होगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला तथ्य देखते हैं।
जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल आज की इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज की सेशन को बहुत ही शानदार आज का ये सेशन है पॉलिटी सेगमेंट का। सभी क्वेश्चन जो भी प्रश्न आपके बनेंगे 30 नंबर एलटी में, तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए। मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि एक बार आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए, बहुत ही शानदार तरीके से सभी तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग बिना देर किए चैनल से जुड़ जाइए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सभी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किस आर्टिकल में, तो इससे आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 1 2 3 4 ये जो आर्टिकल है ना, बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है यहाँ पे। तो आप लोग इसे कई बार रिवीजन करेंगे लेक्चर के थ्रू, और पीडीएफ लेकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो आर्टिकल 2 से संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये आर्टिकल 2 संबंधित है। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, पहले में प्रवेश करेगा, दूसरे में निर्माण, मतलब हम पहले ईंट रखेंगे, ईंट के बाद ईंट पे ईंट रखेंगे तो एक नया घर निर्माण, एक नए घर का निर्माण हो जाएगा। मतलब ईंट लेके आएंगे तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना आर्टिकल 2 में, जब उससे घर बन जाएगा तो दोस्तों आर्टिकल 3 में चला जाएगा, मतलब एक नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को है। यह आर्टिकल 3 से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, दोनों आर्टिकल अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। देखिए, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य बहुत पूछा है, आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग केवल उतना ही अच्छे से फोकस बनाए रखिए, वहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। जब प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, आप लोग वहाँ पे देखेंगे कैसे प्रश्नों का प्रारूप है बनता है। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था, संबंधित किससे? भाषाई आधार से। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, इसे स्टार कर लेंगे। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? फजल अली थे। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन। असम राज्य गठन 1951 में, देखिए प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे। असम का कब हुआ था? 1951 में। गोवा पूर्व राज्य कब बना था? 56वां संशोधन 1987 में। देखिए क्रम मिलाने के लिए पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सन देखिए याद करके रखिएगा, गोवा 1987 में, असम 1951 में और सिक्किम 1975 में। तो इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा कब मिला था? 69वां संविधान संशोधन 1991 में। कब? 1991। सन याद करके रखिएगा, मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। समवर्ती सूची या कह सकते हैं दोस्तों कौन सा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए, तो अच्छे से उस टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए, आपको वहाँ से प्रश्न मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया कहाँ से? क्रमशः लिया गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत पूछा है, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए यहीं पे सबको आप लोग कंप्लीट करा देंगे जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। और 36 से 51 आर्टिकल आपको अच्छे से तैयार होने भी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपके इसी आर्टिकल से देखने को मिलता है, तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। यहाँ से अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे अगला तथ्य है, यहाँ से क्या तथ्य है दोस्तों ये समझते हुए चलेंगे हम लोग। तथ्य है आपका संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है, स्टार कर लेंगे दोस्तों। चलिए, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होगा ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना के याद कर लेंगे। तो संशोधन करने कहाँ हो सकता है? तो साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। चलिए अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है किस आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत। और 368 किस भाग के तहत आता है दोस्तों? भाग 20 में। तो ये याद होने चाहिए। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? जस्ट अभी हम लोग ऊपर देखे हैं इस तथ्य को, 1951 में, 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला तथ्य देखेंगे। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी कितनी है? तो राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100 है और समवर्ती सूची में 52 है। लेकिन मूल संविधान में ये संख्याएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी कितनी है दोस्तों? संघ सूची में 66 है, 97 संघ सूची में और समवर्ती सूची में 47 है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है।
आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोग समझ तो चलेंगे। मैं सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आपको बताता रहता हूँ, आप लोग उतना ही फॉलो करिए, तो आपको देखेंगे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है किसे है? केंद्र एवं राज्य दोनों को है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, वन एवं पर्यावरण विषय किस में आता है? तो बहुत पूछा गया है, मैं इसी चीज़ की चर्चा कर रहा था दोस्तों। तो वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का है। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सूची, कानून व्यवस्था राज्य में आएगा, जो वन है पर्यावरण संबंधित जो सूची है समवर्ती सूची में आएगा, मतलब इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा और समाचार पत्र विषय किस पे आते हैं? समवर्ती, दोनों में आते हैं, मतलब राज्य भी केंद्र भी दोनों में आते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल दोनों करता है। रेल, डाक, रक्षा अच्छे से तैयार करिए, संघ सूची के सभी विषय हैं, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। पंचायत राज्य विषय किसका है? संघ सूची, यानी सॉरी, जो पंचायत राज्य विषय है ये राज्य सूची मतलब स्टेट लेवल का है। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, सभी दोस्तों पता होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछकर देखिए डिस्टर्ब कर देता है, अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही तथ्यात्मक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय हुए, आपको पता होना चाहिए, त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर, स्टार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत पूछा गया और रिपीट भी हुआ है बार बार। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कहाँ? ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा है, तो 2 अक्टूबर 1959 में 1959 में नागौर यानी राजस्थान में किया गया था, स्टार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न बनते ही हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 में संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है, पता ही होगा आप लोग को। भारत की नागरिकता लेने के लिए तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? 10 वर्ष। लेने के लिए 10 वर्ष, खोने के लिए 7 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ये आर्टिकल आपको तैयार होने चाहिए 12 से 35, मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं, वर्तमान में 6 हैं। कोई किसे हटा दिया गया है? आप लोग कमेंट करेंगे किसे हटाया गया है, कमेंट करिए, और क्यों हटाया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। संपत्ति के अधिकार को ले, जो चीज़ें मैं पूछ रहा था यहाँ पे आ गया, और क्यों हटाया गया था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। संविधान के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, जो एक विधि अधिकार बताकर, विधिक अधिकार है कौन? आपका संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 300 क के तहत मेंशन किया गया है, अब कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका दायर की जाती है, तो ये है हैवियस कार्पस। इंग्लिश नाम, जो 5 प्रकार की रीट है, इसका इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों याद होने चाहिए, और किसका क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्रश्न पूछा गया है। तो कभी कभी हिंदी नाम और इंग्लिश नाम देकर मिलाने के लिए कह देता है किससे क्या संबंधित है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे सॉल्व किया करिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मित्र नए जुड़ते जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लेक्चर है संविधान का यह फर्स्ट लेक्चर, और दूसरा लेक्चर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा ये सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यूपीपीएससी वाले प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से। वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, सभी दोस्तों पता है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे इसे। अस्पृश्यता का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत, बहुत पूछा है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था? 1955 में, ये याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद आर्टिकल 19 फर्स्ट क में वर्णित है, तो बहुत पूछा है ये भी आपका। चौथा स्तंभ इंगित किसे करता है? प्रेस को, सभी दोस्तों पता होना चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, मैक्सिमम चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं और आपको याद भी होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 29 के तहत, और 12 से 35 तक आर्टिकल आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, जुबान पे होने चाहिए सभी आर्टिकल, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी आर्टिकल से देखने को मिलेंगे। और जो है दोस्तों आपका DPSP यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इन आर्टिकल को आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिए। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था किस
संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। बहुत पूछा है, बहुत चर्चित ये प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, किस आर्टिकल में कहा गया था? आर्टिकल 24, याद होने चाहिए। और 12 से 35, मैं बार बार बता रहा हूँ, 12 से 35 आर्टिकल जुबान पे होने चाहिए। संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, आपको पता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपिता पद की, जो राष्ट्रपति हैं, पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 52। तो 52 से जो भी आर्टिकल 52 जो राष्ट्रपति से आर्टिकल संबंधित हैं वो याद होने चाहिए, और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के, ये सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 61 यानी 61 में। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो सूचना दी जाती है, कब दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है, ताकि उसे भी पता चल सके और वो अपना बचाव करने के लिए अपना पक्ष रख सके। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन क्रमशः कितना है? 5 लाख और 4 लाख। और वर्तमान में कितना है? आप लोग एक बार सर्च करके अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, और कमेंट भी करके बताएंगे वर्तमान में कितना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है, पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35। ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत बिल्कुल मत करिए। लोकसभा भंग करता है कौन? राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार सभी दोस्तों को पता है राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 72 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे प्रश्न एग्जामों में अवश्य देखने को मिलते हैं, और प्रबल संभावना भी होती है ऐसे प्रश्नों के आने की। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो M हिदायतुल्लाह ने किया था। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित लेते हैं दोस्तों, मतलब विधानसभाओं के, न कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। चलिए, कंफ्यूज मत होइएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो 12, 2 क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 जो चुन के आते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण प्रतिभाओं से संबंधित होते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इस समय हटा भी दिया गया है ना, ये किस आर्टिकल के तहत हटाया है ये भी आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट में। चलिए, अच्छे से चीज़ों को आप लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर में चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, 2 लेक्चर में ये पॉलिटी सब्जेक्ट। तो आप लोग बने रहिए, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, क्या बोला है दोस्तों? बोला है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस बिल्कुल मत करिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होते हैं, बहुत पूछा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। एंड अगला तथ्य बनेगा, बहुत ही शानदार यह प्रश्नों की महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सीरीज है, तो इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। और आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र ESK टीचिंग टेम्पल से जुड़कर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर एग्जाम, यूपी GIC LT एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सके। और जो मित्र चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, बहुत पूछा गया है। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, कौन था उस समय? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन थे। याद करके रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति BB गिरी हैं, ये भी देखिए पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, मैं बताता चल रहा हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। तो इसे भी आप लोग अच्छे समझते चलेंगे। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सभी दोस्तों पता होगा। आइए आगे बढ़ते हम लोग। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? जारी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत पूछा गया प्रश्न ये। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस मत करिएगा। सीरीज बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है ये पॉलिटी की, 2 लेक्चर में कंप्लीट पॉलिटी। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और UP PSC वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान करता है संचित निधि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था पंजाब में, कब हुआ था? 1951 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि 6 माह, राष्ट्रपति की न्यूनतम 6 माह के लिए और अधिकतम लग सकता है 3 वर्ष के लिए, ये भी बहुत पूछा गया है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को गलत मत करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत, आर्टिकल 63। चलिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एम राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? बहुत पूछा गया ये प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, तो ऐसे प्रश्न से आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष पता होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन थे? संसद और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं इसमें चुनाव में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट अवश्य करें और चीज़ों को आप लोग बताते चलेंगे, इससे मुझे पता होता चलेगा कि आपको अच्छी समझ में चीज़ें आ रही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) में, तो ये भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एंड नेक्स्ट तथ्य क्या बनेगा? मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तथ्य बनेगा, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो 1977 में, ये तथ्य याद होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये ऐसे प्रश्न जी से पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में। पद के त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति बीबी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री, बहुत पूछा है, चौधरी चरण सिंह थे। स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। राज्यसभा का गठन बहुत पूछा है दोस्तों, 3 अप्रैल 1952 में, 3 अप्रैल 1952 में, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। और लोकसभा का गठन बहुत पूछा है, दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होंगे, आगामी एग्जामों में ऐसे प्रश्न बनने की संभावना भी है। 6 मई 1952 में। चलिए अगला क्या बनेगा? संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा, और संसद का निम्न सदन लोकसभा को आते हैं। बहुत ऐसे प्रश्नों को पूछ कर कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, तो याद करके रखिएगा। संसद का स्थायी और उच्च सदन राज्यसभा है। स्थायी व उच्च सदन किसे? राज्यसभा को कहते हैं। चलिए, अस्थायी क्यों कहते हैं लोकसभा को, ये भी आप लोग बताएंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है, तो लोकसभा में 552, अधिकतम राज्यसभा में 250। याद करके रखिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, सभी दोस्तों पता होगा। लोकसभा का 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने हैं? 30। लोकसभा के प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 होते हैं, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, तो स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 25। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 30 वर्ष है। तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल के दौरान। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बार विपक्ष के दल के नेता की मान्यता दी गई थी 1969 में, कब? 1969 में दी गई थी। चलिए अगला तथ्य बनेगा, अगला तथ्य क्या है दोस्तों? अगला तथ्य राज्यसभा तथा लोकसभा में क्या है दोस्तों? अगला है आपका, यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। संघीय मंत्रिपरिषद अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, आचरण के प्रति उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है। चलिए अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10। अगर इससे कम है तो स्थगित होती है उस दिन, ये होना बहुत ही आवश्यक है, तो स्टार कर लेंगे, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट थे, आज का यह तथ्य लास्ट था। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और जाने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगला लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर प्राप्त करने के लिए। सेकंड लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक यानी इस सिलेबस को यानी पॉलिटी सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीएससी वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। सेशन कैसा लगा
और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।